आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। लगभग 4.5 घंटे वो बैठक चली। बैठक में सबसे पहले 2 मिनट का मौन हुआ, और इसलिए क्योंकि जिस तरह से फ्लड के अंदर कई लोगों की मौत हुई है उसके ऊपर शोक प्रकट किया। हमारे एक एमएलए साहब और अली साहब का देहांत हुआ, उनके ऊपर हमने शोक प्रकट किया। उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं हुई, ख़ास तौर से आज का एजेंडा पॉइंट के अंदर मुख्य रूप से जो प्रदेश के अंदर सॉइल इरोजन और फ्लड हो रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को, हर लीडर को निर्देश दिया गया है कि इस दुखद समय के अंदर हर कांग्रेस का कार्यकर्ता फ्लड के प्रभावित व्यक्तियों के पास जाएगा, उनकी मदद करेगा, उनके लिए कुछ राशन पानी की व्यवस्था हो सकती है तो वो करेगा। इस दुखद घड़ी के अंदर कांग्रेस पार्टी असम के जो पीड़ित लोग हैं बाढ़ से, उनके साथ खड़ी रहेगी। ये भी बात चर्चा हुई कि लगभग 4000 किलोमीटर, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन आसाम की वो फ्लड इरोजन से ख़त्म हुई। ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 4000, ये आप सबों को चौंकाएगा। और ये भी आज मुझे महसूस हुआ है कि आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री तो हैं ही देश के, लेकिन सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री भी हैं। डबल इंजन की सरकार है उनकी, लेकिन डबल इंजन की सरकार आसाम की जनता के लिए कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई राशि नहीं ला सकती है। नुकसान होता है 5000 करोड़ का, और सरकार, भारत सरकार देती है 50 करोड़ रुपए। कितने कमजोर हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, जो वो बड़े बड़े नेताओं के पीछे रोज दिल्ली भागते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और जी हजूरी करते रहते हैं। वो आसाम की जनता के लिए थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता नहीं ला सकते। मुझे याद है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तरुण गोगोई जी यहाँ के मुख्यमंत्री होते थे। हमारे लिए गर्व की बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहाँ से सांसद भी होते थे। यहाँ के इस पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्पेशल स्टेटस दे रखा था आसाम को और पूरे नॉर्थ ईस्ट को। सरकार पूरा का पूरा यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए पैसा भारत सरकार देती थी। आज वो स्पेशल स्टेटस खत्म हो चुका है। यहाँ के बड़े बड़े नेता, यहाँ के मुख्यमंत्री जी भाषण कुछ भी दे दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसके बारे में क्या कह सकते हैं वो अलग बात है, वो अपने जो मर्जी कह सकते हैं, लेकिन धरातल पर, जमीन के ऊपर उनका कोई स्थान नहीं है कि वो दिल्ली से जाकर और यहाँ की जनता के लिए पैसा ला सके, यहाँ के लिए युवाओं को रोजगार दिलवा सके या यहाँ का विकास करवा सकते हैं। ये आज इसके ऊपर भी चर्चा हुई। चर्चा ये भी हुई कि आगामी जो चुनाव हैं बीटीआर क्षेत्र के, उन बीटीआर क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी और मजबूती से किस तरह से चुनाव लड़ेगी। आज जो एक माहौल बदल रहा है, ख़ास तौर से बीटीआर क्षेत्र के अंदर, कांग्रेस पार्टी ने पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़ा, वहाँ अच्छे वोट प्राप्त किए। वहाँ की जनता जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनसे दुखी हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी से दुखी हो चुकी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो असम अकॉर्ड और जो 6 शेड्यूल के अंदर जो इनका एक अलग स्टेटस था उसको कमज़ोर करने की जो कोशिश कर रही है, उससे वहाँ की जनता बहुत दुखी है। जो उनका हित है, बीटीआर क्षेत्र के लोगों का, बोडो लोगों का जो हित है, जिस वजह से कांग्रेस पार्टी ने उनको एक पहचान दी, उनको एक हक दिया, उस हक को किस तरह से कमज़ोर करा जाए उसके ऊपर ये कार्य कर रही है। तो आज एक लंबा एक्शन प्लान बीटीआर क्षेत्र के लिए भी आज डिस्कस करा है। इसके साथ साथ
पंचायत चुनाव के अंदर मैं मानता हूं कि हमारा जो परफॉर्मेंस था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, जो रिज़ल्ट हम चाहते थे वो हम नहीं ला पाए, लेकिन उसके ऊपर मंथन करना भी ज़रूरी था। कहीं कुछ कमियां हैं तो उसको हम किस तरह से कमियों को पूरा करेंगे, किसी की गलतियां रही हैं, कोई और आरोप भी लगे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भी फैसला आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के अंदर लिया है। मैं इस मौके के ऊपर ये भी मैं कहना चाहूँगा कि माननीय गौरव गोगोई जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ साथ CLP लीडर साहब हैं, हमारे चारों कमेटी के चेयरमैन हैं, जिसमें रॉकीबुल जी हुसैन साहब हैं, और हमारे साइकिया साहब चेयरमैन हैं, रिपुन बोरा जी चेयरमैन हैं, और उसके साथ प्रद्युत बोरदोलॉय जी हमारे चेयरमैन हैं मैनिफेस्टो कमेटी के, और भूपेन बोरा जी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, और हमारे तीनों वर्किंग प्रेसिडेंट। उनने आज ये तय कर लिया है कि जितने भी अलग अलग कमेटीज़ बनी हैं उनका कार्य आज से ही शुरू हो जाएगा। कैंपेन कमेटी अपना पूरा रोड मैप और मास्टर प्लान कार्य योजना बना रही है, पब्लिसिटी कमेटी अपनी कार्य योजना बना रही है, इलेक्शन कमेटी अलग बना रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी और आउटरीच कमेटी जो है जिसके चेयरमैन साइकिया साहब हैं, उनका भी कार्य आज से शुरू हो गया है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर हमारा जहाँ भी संगठन के अंदर जो कोई चेंज करने हैं, कोई बदलने हैं, मजबूत करने हैं, जो भी कोई संगठन के जो भी कार्य होंगे वो हम अगले कुछ हफ्तों के अंदर पूरा कर देंगे, और जनता के पास जाकर जनता की बात रखकर इस सरकार की जो काले कारनामे हैं, करप्शन का जो बात है, सिंडिकेट जो चल रहा है, जिस तरह से आसाम को लूटा जा रहा है, जिस तरह से हमारे युवा पीड़ित हैं, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ बिल्कुल चौपट हो चुका है, महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, इन बातों को लेकर हम सरकार के साथ ज़मीन पर भी, विधानसभा भी चलने वाली है वहाँ भी, और विधानसभा के बाहर भी हम ये लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। ये CLP हमारा মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে BTRত আমি এটা বিশেষ চকু আমি দিম, গোটেই আমি যুঁজ, আমি যিমান আমাৰ শক্তি আছে গোটেই শক্তিটো আমি তাত লগাম, আৰু তাত গৈ নিশ্চয় আমি BJPক দুৰ্বল কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। যদি BJP যদি বিচাৰে যে তেওঁলোকে BTR দখল কৰিব, আমি BJP আমি তেওঁলোকৰ সপোন আমি বাস্তৱ হ'বলৈ নিদিওঁ, আৰু পৰৱৰ্তী দিনত আমি নিজৰ ধাৰাবাহিকভাৱে আমি নিজৰ কথাবোৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিম। নাই, আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ, আমি সাংগঠনিক যি আমি কথাবোৰ প্ৰকাশ কৰিলোঁ, আমাৰ বানপানী, BTR, লগে লগে আমাৰ বৰ্তমান কিছু ৰাজনৈতিক যে সমস্যা বিভিন্ন অঞ্চলত আমি দেখা পাইছোঁ, পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনলৈ আমি কথাখিনি পাতিলোঁ। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পৰা আমি কি শিক্ষা লৈ পৰৱৰ্তী দিনত আমি সংগঠনটো আৰু শক্তিশালী কৰিম, সবল কৰিম। আমাৰ কথা হ'ল এটাহে যে এবাৰ যুঁজ এখন হ'ব। এই মূল মন্ত্ৰ লৈ আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ যে এবাৰ যুঁজ এখন হ'ব। তো এই যুঁজত মিত্ৰ লাগে, মিত্ৰ নালাগে, মিত্ৰ কি ধৰণৰ মিত্ৰ লাগে, নিজে আমি প্ৰথমে যুঁজৰ বাবে আমি প্ৰস্তুত হ'বলৈ বিচাৰোঁ। চাওক, বিভিন্ন দলৰ লগত আমি আগৰ পৰাই আমি বিভিন্ন স্তৰত সম্পৰ্কত আছোঁ। আমাক মিডিয়া কেমেৰা নালাগে, আমি তেখেতৰ ফোন নম্বৰ আমাৰ ওচৰত আছে, তেখেতক আমি আগতেও লগ পাইছোঁ, সামাজিক অনুষ্ঠানত লগ পাইছোঁ, ৰাজনৈতিক বিষয়লৈ আমি লগ পাইছোঁ। তো আমি যি আমাৰ কথাবোৰ আছে আমি সদায় এটা আনুষ্ঠানিকভাৱে এটা ফৰ্মেলিটি, এটা গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ এটা পৰিস্থিতিত আমি নিজৰ কথাখিনি বিভিন্ন দলৰ লগত, খালি এটা দলৰ লগত নহয়, বিভিন্ন দলৰ লগত নিজৰ কথাখিনি সময়ত
আমি কথাখিনি ক'ম অ'কে থেংক ইউ থ্যাংক ইউ যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত